Hello everyone, welcome to lecture on formal specification and verification. My name is Dr. Vilayat Khan. I am an assistant professor at Comsets University, Islamabad वा campus. इस लेक्चर में हम लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे. मैंने एक list.v के नाम से एक नया फाइल जनरेट किया है और इसको मैंने सेव किया और इसमें रिक्वायर इंपोर्ट बेसिक्स और रिक्वायर इंपोर्ट इंडक्शन ये दो लाइब्रेरीज मैंने इंक्लूड किए हैं और हम तब इसको इंक्लूड कर सकते हैं जब हम उसको एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज को कॉक्सी या कोई दूसरा कमांड यूज करके उनको कंपाइल करें. .v0 या .vo फाइल हम जब उनके बनाएंगे तो तब हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं. किसी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को कंपाइल करने के डिफरेंट तरीके हैं. आप सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में इंडक्शन का जो चैप्टर है उसमें सारे तरीकों के बारे में डिटेल में सारे मेथड्स को डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं. सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम टू कंपाइल basics.v एंड induction.v. तो इसको list.v में हम इंक्लूड कर सकते हैं. लिस्ट में हम लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक मॉड्यूल बनाते हैं. मॉड्यूल और नेट लिस्ट जो कि नेचुरल नंबर का लिस्ट है ये इसका हमने नाम दिया. और इस मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल में जब हम किसी डेफिनेशन को या टाइप को इंक्लूड करते हैं सो वो हिडन होते हैं अनलेस कि जब आप उस मॉड्यूल का नाम इंक्लूड ना करें. तो अगर आपने किसी टाइप को या किसी डेफिनेशन को एक्सेस करना है तो नेटलिस्ट डॉट फॉर एग्जांपल अगर हम नेटलिस्ट में किसी मॉड्यूल को किसी डेफिनेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज नेटलिस्ट डॉट दैट डेफिनेशन. इसका फायदा ये होता है कि आप इसको जो कॉक के बिल्ट इन लाइब्रेरीज में जो डेफिनेशन है उसको दोबारा फिर से उन्हीं नेम से अगर आप इधर डिफाइन करें तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा. तो हम इस तरह करते हैं कि इंडक्टिव एक नेट प्रोडक्ट जो कि एक ऑर्डर पेयर है एक डेटा टाइप बनाते हैं इंडक्टिव डेटा टाइप. और ये इस टाइप को हम डिफाइन करते हैं. नेट प्रोडक्ट नाम इसलिए रखा गया कि नेचुरल नंबर का एक पेयर है प्रोडक्ट है तो इसका एक ही कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर का नाम हम पेयर रखते हैं. तो इसके दो आर्गुमेंट्स होंगे in1 और in2 अब टाइप नेट का और ये हमारे पास एक पेयर होगा. तो पेयर इसका कंस्ट्रक्टर है और in1 और in2 हमारे पास ये दो वेरिएबल्स है जो नेचुरल नंबर्स के यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर्स और उसको पेयर PAIR अगर हम इससे पहले लगाएंगे तो ये नेट प्रोडक्ट या एक पेयर बनेगा जिसका डेटा टाइप नेट प्रोडक्ट होगा. फॉर एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं यूजिंग चेक कमांड और हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पेयर 3 और 4 ये एक पेयर है. अगर इसने इसको एक्सेप्ट किया इसका मतलब है कि नेट प्रोडक्ट काम कर रहा है. तो ये कह रहा है कि पेयर और 3 और 4 ये एक नेट प्रोडक्ट का एक वैल्यू है. सो इट बिलोंग्स टू नेट प्रोडक्ट. तो पेयर और फिर आगे 3 और 4 दो नेचुरल नंबर्स कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लगा ले तो ये एक पेयर बनता है. तो अगर ये वेरिएबल है तो तब भी ये पेयर होगा. अगर हम दो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर दे आगे डेफिनेशंस में आएगा तो फिर हम पेयर और फिर आगे दो वेरिएबल्स नेचुरल नंबर्स के नेट डेटा टाइप के तो ये एक्सेप्ट करेगा. अब हमने पेयर नेट प्रोडक्ट पेयर हमने एक टाइप बनाया है. हम इसके ऊपर अब मजीद फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक डेफिनेशन वी वांट टू डिफाइन कि फर्स्ट और सेकंड हमारे पास एक दो फंक्शंस होंगे जो किसी पेयर के फर्स्ट और सेकंड हमें रिटर्न करेगा. सो फर्स्ट ये फर्स्ट को रिटर्न करेगा नेट प्रोडक्ट और ये इसका जो रिटर्न टाइप है वो नेट ही होगा क्योंकि किसी पेयर के दो एलिमेंट्स है
वो नेचुरल नंबर्स के हैं, तो अगर हम उसमें से पहले एलिमेंट को रिटर्न कराना चाहेंगे तो उसका डेटा टाइप नेट ही होगा। सो फर्स्ट का जो रिटर्न टाइप है वो नेट ही होना चाहिए। तो इसके डिफाइन करते हैं और पैटर्न मैचिंग करेंगे। जैसे हम पहले नेचुरल नंबर्स के ऊपर पैटर्न मैचिंग करते थे, तो p एक ही आर्गुमेंट है तो उसके ऊपर पैटर्न मैचिंग करेंगे और इसकी जो शक्ल है वो इसी तरह का होगा। पेयर और आगे दो नेचुरल नंबर होंगे। लेट्स सपोज वो नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो एक्स और वाई से उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। जिस तरह हम पहले नेचुरल नंबर्स के ऊपर पैटर्न मैचिंग करते थे, तो सक्सेसर के बाद एस फॉलोड बाय समथिंग हम कहते थे, तो दैट समथिंग नॉर्मली यूज्ड टू बी रिप्लेस्ड और रीनेम्ड विद एन प्राइम। तो यहाँ पर चूंकि वो नेचुरल नंबर्स के बारे में हम बात करते थे तो एस फॉलोड बाय समथिंग था, एक ही आर्गुमेंट था। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बाद पेयर कंस्ट्रक्टर और दो आर्गुमेंट्स है, तो पेयर फॉलोड बाय एक नेचुरल नंबर पर दूसरा नेचुरल नंबर, तो उस एक नेचुरल नंबर और दूसरे नेचुरल नंबर को हम इधर कोई किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। जिस तरह हम नेचुरल नंबर्स में एस फॉलोड बाय समथिंग को हम इन प्राइम से नॉर्मली रिप्रेजेंट कराते थे। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप ले ले, एक्स वाई की जगह आप ए बी ले ले, बी सी ले ले, जो भी आप वेरिएबल ले ले वो ठीक होगा। तो इसमें अगर पेयर इसी शक्ल का है जिसमें एक नेचुरल नंबर ये है और दूसरा नेचुरल नंबर ये है, तो फर्स्ट को हमने रिटर्न करवाना है, तो चूंकि पेयर में एक्स पहला एलिमेंट है तो हम एक्स को रिटर्न करा लेंगे और ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। तो एंड डॉट हम यूज कर लेंगे। तो इसको कंपाइल करते हैं। यस, ये ठीक है, फर्स्ट इज डिफाइंड। हम इस फर्स्ट को चेक कर सकते हैं, कंप्यूट फर्स्ट, और फिर आगे हम एक पेयर एज ए आर्गुमेंट दे देंगे, पेयर फॉर एग्जाम्पल 3 4 या 3 5, और इसको कंपाइल कर लेंगे। सो इट वर्क्स। पेयर 3 5 का पहला जो इस पेयर का 3 और 5 का एक पेयर है नेचुरल नंबर्स का, तो इसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज 3। ओके, इसी तरह हम सेकंड एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। पी हम आर्गुमेंट में देंगे और नेट प्रोडक्ट हमारे पास एक पेयर हम देंगे और रिटर्न टाइप इसी तरह नेचुरल नंबर ही होगा। मैच पी विद, तो बिल्कुल उसी तरह हम जाएंगे जिस तरह हम फर्स्ट में हम गए थे। पी के ऊपर हम पैटर्न मैचिंग करेंगे, एक्स पेयर एक्स वाई की शक्ल का पेयर होगा। कोई भी पेयर हम पास करेंगे तो पेयर एक्स वाई की शक्ल का होगा। तो दूसरा आर्गुमेंट हम रिटर्न कराएंगे दैट इज वाई, और एंड कर लेंगे डॉट के साथ, एंड डॉट के साथ। तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हमने डिफाइन किया, और इसी सेकंड फंक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। सो कंप्यूट सेकंड और पेयर, उसी पेयर का जो पहले ऊपर एग्जाम्पल है, इसी को अगर हम एग्जीक्यूट कराए तो वी शुड गेट 5। यहाँ पर हमने 3 हमें मिला था क्योंकि दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर हमें 5 मिला क्योंकि दैट इज द सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड फंक्शन काम कर रहा है। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह पहले हमने नोटेशंस का इस्तेमाल किया था, तो बिल्कुल उसी तरह हम नोटेशन इधर भी फेयर के लिए भी कर सकते हैं। और लेट्स सपोज हमारे पास हम चाहेंगे कि एक्स कामा y or parenthesized, we want to define this as to be fair xy, यानी अगर fair xy की जगह हम parenthesis x comma y और फिर closing parenthesis हम लिख सकेंगे। So this is the notation. Let me try this. Yes, तो ये हमारे पास नोटेशन के सिंबल्स डिफाइन हो गए। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि इन नोटेशन को यूज करके इन्हीं फंक्शंस को रिडिफाइन कर सकते हैं यूजिंग नोटेशन। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट को रीडिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो मैं फर्स्ट प्राइम से इसको डिफाइन करूंगा, पी अब नेट प्रोडक्ट, रिटर्न टाइप हमारे पास नेट ही है, और मैं मैच पी विद, ओके। सो पी के ऊपर हम पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जिस तरह हम पहले पेयर फॉलोड बाय एक्स वाई लिखते थे, तो यहाँ पर हम एक्स वाई डायरेक्टली हम लिख सकते हैं।
और रिटर्न टाइप शुड बी x और एंड। तो यहाँ पर पेयर एक्स वाई की जगह हम x कामा वाई पैरेंथेसाइज्ड हम लिख सकते हैं। तो इट इज वर्किंग, और हम इस तरह बिल्कुल कंप्यूट में ट्राई भी कर सकते हैं। कंप्यूट और फर्स्ट इसमें हमने फर्स्ट प्राइम, और जिस तरह पहले हमने किया था 3,5 3,5, तो ये हमारे पास, तो हमने नोटेशन का इस्तेमाल फर्स्ट प्राइम के अंदर भी किया और इधर भी हम एज आर्गुमेंट 3,5 हम दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड को भी नोटेशन को यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन सेकंड प्राइम, क्योंकि सेकंड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नेट प्रोडक्ट, और इसका टाइप रिटर्न टाइप नेट है, और इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं मैच p विद, बिल्कुल पहले की तरह x कामा y, और रिटर्न हम y कराना चाहेंगे बिकॉज इट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर। तो एंड डॉट से हम इसको क्लोज कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी काम कर रहे हैं। तो कंप्यूट, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड प्राइम 3,5, और इसको 5 रिटर्न करना चाहिए, इट रिटर्न्स 5। सो फार सो गुड। फर्स्ट और सेकंड को हमने दो डिफरेंट तरीकों से हमने डिफाइन किया। अब इस तरह करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हम एक पेयर देंगे, और उस पेयर के जो दो एलिमेंट्स है उसको उलट करेगा, यानी फर्स्ट को सेकंड पोजीशन पर लाएगा और सेकंड को फर्स्ट पोजीशन पर लाएगा। सो डेफिनेशन स्वैप फेयर, और उसका एक आर्गुमेंट होगा नेट प्रोडक्ट का, जो कि एक पेयर है नेट प्रोडक्ट टाइप का, और ये रिटर्न भी नेट प्रोडक्ट ही करेगा क्योंकि हम पेयर पास करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये पेयर ही रिटर्न करे लेकिन उसके एलिमेंट्स स्वैप हो जाए। तो मैच पी विद, और अब हम नोटेशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर एक्स वाई हमारा पेयर, इसमें पी की जो शक्ल है वो एक्स वाई की शक्ल का हो, जिसमें एक्स एक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, वाई दूसरा एलिमेंट है, तो ये रिटर्न करे, पेयर ही रिटर्न करे लेकिन वाई पहले हो और एक्स बाद में हो। तो ये एक्स और वाई को आपस में हमने स्वैप किया। आप एंड डॉट से हम इसको क्लोज कर लेंगे। लेट मी ट्राई दिस। ये काम ये चल रहा है और हम इसको चेक कर सकते हैं। कंप्यूट स्वैप पेयर, और आगे मैं 3 फॉर एग्जांपल 4 दूं तो इस वी शुड रिटर्न 4,3। अगर 4,3 हम रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं, 4,3 ये रिटर्न कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि ये कम से कम इस एग्जांपल इस टेस्ट के मुताबिक ये ठीक चल रहा है। हम नोटेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास नोटेशन फॉर एग्जांपल मैं फाउंड सिंबल या कोई ये फाउंड सिंबल मैं यूज करना चाहता हूँ p, और this to be defined is swap pair p। अगर मैं इसको दूं swap pair p, तो हम swap pair p की जगह swap pair इस अंग्रेजी वर्ड की जगह हम ये फाउंड वाला सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किसी भी पेयर जो फाउंड p एक पेयर होगा, इस पेयर को ये उलट करेगा, स्वैप करेगा, इसके एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करेगा। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूट और पेयर पाउंड, और एक पेयर हम देंगे 3,4 फॉर एग्जांपल 3,4। तो ये पाउंड अब ये क्या करेगा, पाउंड 3,4, तो ये 4,3 रिटर्न करेगा, 4,3 रिटर्न कर रहे हैं। और अगर मैं इस तरह करूं कि मैं पाउंड को 2 मरतबा इस्तेमाल करूं, तो 2 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद
ये 3 4 मैंने दिया और ये 3 4 ही रिटर्न करेगा। 3 4 क्योंकि पहले पाउंड ने इसको 4 3 बनाया, दूसरे पाउंड ने इसको फिर से 3 4 बनाया। और इस किस्म की प्रॉपर्टी को मेरे ख्याल से इनवॉल्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मेरे ख्याल से हम इसको साबित करने की भी कोशिश करें। लेट मी ट्राई दैट। ये इस पहले से जो लेक्चर के कंटेंट है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो तो फिर मैं इसको स्किप करूंगा, आपके लिए एज एक्सरसाइज छोड़ूंगा। ओके, सो लेमा और स्वैप पेयर इनवॉल्यूटिव। लेट मी ट्राई दिस। ओके, तो स्वैप पेयर इनवॉल्यूटिव और इसका मतलब कि फॉर ऑल पी, अब टाइप नेट प्रोडक्ट अच्छा, तो ये कह रहा है, let me introduce some parentheses. ये अब भी और उधर है। लेमा स्वैप पेयर इनवॉल्यूटिव फॉर ऑल फी टाइप नेट प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी जगह स्वैप पेयर लगा लूं, लेट मी ट्राई दैट। ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये नोटेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर। लेट मी रीयूज दैट नोटेशन अगेन। स्वैप पेयर, ये इस नोटेशन के साथ क्या मसला है। लेट मी, ओके, सो पैरेंथेसिस में इंक्लूड करने के बाद ये चल रहा है। सो ओके, सो हमारे पास कोई एक पेयर पी, नेट प्रोडक्ट का एक पेयर है और उसको मैं 2 मरतबा स्वैप पेयर में कर रहा हूँ, तो ये पी रिटर्न करेगा और 2 मरतबा हम इस्तेमाल करें। ओके, सो प्रूफ मोड में चलते हैं और इंट्रो करते हैं हम, तो पी ऊपर चला जाएगा। और अब हम इस तरह करते हैं कि इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन पी, और इंडक्शन पी करते हैं तो एज एक ही आर्गुमेंट होगा और इस एक आर्गुमेंट में हमारे पास 2 वेरिएबल जनरेट होंगे। पहले को हम एक्स कहते हैं, दूसरे को हम वाई कहते हैं। तो लेट मी सी दैट। ओके, सो हमने पी के ऊपर इंडक्शन किया तो पी को हमने एक्स वाई से रिप्लेस किया। सो एक ही गोल होगा क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्टर है। पहले भी एक सब गोल था और अब भी एक ही सब गोल है। तो हम अब इस तरह करते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एक्स वाई आ रहा है और ये हम अगर इसको अब ऑटो से शुड बी एबल टू क्लोज इट विद ऑटो, तो हाँ बिल्कुल ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हम ये साबित कर रहे हैं कि स्वैप पेयर को अगर 2 मरतबा हम इस्तेमाल करें तो अ, वही पेयर पेयर से आएगा। ओके, एक और थ्योरम है, थ्योरम सर्जेक्टिव फेयरिंग प्राइम। ये सर्जेक्टिव फेयरिंग एक लेमा है, एक थ्योरम है।
और फॉर ऑल एन एम अब टाइप नेट, तो हमारे पास एक पेयर हम बनाना चाहते हैं एन एम, दो नेचुरल नंबर है हमारे पास, एन और एम दो नेचुरल नंबर है, तो इसे एक पेयर में बनाना चाहता हूँ, एन और एम एक पेयर है। और पेयर अगर मैं इस तरह करूँ कि फर्स्ट ऑफ एन एम, इस पेयर का फर्स्ट, और सेकंड ऑफ द सेम पेयर एन का एम, तो ये बिल्कुल इसी पेयर के बराबर है जो कि मैंने इनिशियली बनाया, यानी इन एम दो नेचुरल नंबर्स है और इन दो नेचुरल नंबर से एक पेयर मैंने बनाया एन और एम, तो ये पेयर बराबर है। अगर हम मैं इस पेयर का फर्स्ट लूं और उसी पेयर का अगर मैं सेकंड लूं और उससे मैं एक पेयर बनाऊं, तो ये दोनों पेयर्स एक जैसे होंगे, यानी फर्स्ट ऑफ एन एम सेकंड ऑफ एन एम, ये पेयर बराबर होगा एन और एम के। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, और मैं इसको कंपाइल करना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है। इसका स्टेटमेंट प्रूफ मोड में चलते हैं, और अब अगर हम इस तरह का इंट्रोस करें, चूंकि एन और एम दो नेचुरल नंबर है तो दोनों ऊपर चले जाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करें, मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन वुड गिव अस व्हाट वी वांट। तो फर्स्ट एन एम ये एन रिटर्न कर लेगा और सेकंड एन एम ये एम रिटर्न कर लेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, and we should be able to close it with auto. No more sub goals and we are done. Okay, so ये सिंपल थ्योरम था, हम आगे मजीद थ्योरम बना सकते हैं, और इसमें हमने स्पेसिफिकली दो नेचुरल नंबर्स का एक पेयर बनाया। अगर दो नेचुरल नंबर्स की बजाय हम एक जेनेरिक पेयर ले जिसमें दो नेचुरल नंबर्स गिवन ना हो बल्कि एक पेयर गिवन हो, जस्ट पी हो, तो फिर हम इसी तरह का थ्योरम किस तरह बनाएंगे, सर्जेक्टिव पेयरिंग। इसको पहला सर्जेक्टिव पेयरिंग प्राइम था, एक आसान वर्जन था, अब ये ज्यादा पावरफुल और जनरलाइज्ड थ्योरम है, और इस किस्म के थ्योरम को प्रूव करना कंपैरेटिवली ऊपर वाले से कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा। फॉर ऑल पी अब टाइप नेट प्रोडक्ट, और मैं कहना चाहता हूँ कि P इज इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट इसी पेयर का P मैं फर्स्ट लूं और फिर सेकंड लूं, तो ये बिल्कुल P के बराबर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सर्जेक्टिव पेयरिंग प्राइम में मैंने दो नेचुरल नंबर्स दिए, इसको इससे फेयर मैंने बनाया, और फिर मैं कहता हूँ कि इसी फेयर का फर्स्ट और दूसरी इसी फेयर का सेकंड, इन दोनों का अगर आप फेयर बनाए तो ये पहले पेयर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं P एज ए पेयर ले रहा हूँ जिसमें दो नेचुरल नंबर्स गिवन नहीं है, एन और एम नहीं है, बल्कि एक जेनेरिक पेयर है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो इट वर्क्स, द स्टेटमेंट स्लेमा का थ्योरम का स्टेटमेंट ठीक है। अब मैं एंड ट्रू कर लूंगा तो P ऊपर चला जाएगा, और अब मैं हमें सिंप्लीफिकेशन और केस एनालिसिस से काम चलाना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो इट डज नथिंग, हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास स्ट्राइट अवे एन और एम के एक पेयर आ गए जो कि हम ऑटो से हम डायरेक्टली हम क्लोज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक जेनेरिक पेयर है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रक्ट करें, केस एनालिसिस करें, इंडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्ट हमारे पास यहाँ आराम से काम कर लेगा। और मैं इस पेयर को डिस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्प्लिट दिस पेयर एज एन और एम फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने m और n और m से मैं इसको डिस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर जाता हूँ, p को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, और उसको मैं दो कोई भी दो नेचुरल नंबर उन दो नेचुरल नंबर्स को मैं n और m चूज कर दूँ। मैं x y भी कर सकता हूँ, n और m भी कर सकता हूँ।
तो अब हमारे पास इसी लेमा, इसी थ्योरम में हम आ गए हैं। तो हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो वी वुड गेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों बराबर हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक और काम भी कर सकता हूँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इस सर्जेक्टिव पेयरिंग को हम यहाँ पर रिराइट करा सकते हैं। लेट मी ट्राई दैट। मैं रिराइट कर लूंगा क्योंकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर है, तो मैं रिराइट करा सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। आप इसको रिराइट करें, वी शुड बी एबल टू क्लोज इट। तो हमने रिराइट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नहीं, ये गलत है। हम इस तरह करते हैं कि मैं उलट डायरेक्शन में रिराइट करता हूँ। पहले जो मैंने रिराइट किया राइट लेफ्ट टू राइट, वो भी ठीक था, उस सिंप्लीफिकेशन से तब भी चल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा मुनासिब है। तो मैंने रिराइट किया, इसी की शक्ल इधर मौजूद थी राइट साइड पे, मैंने इसको लेफ्ट साइड से, इस थ्योरम के लेफ्ट साइड से रिराइट किया। अब हम ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन चाहे यूज करें या ये रिराइट यूज करें, दोनों तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा आसान है और ये ज्यादा जनरलाइज्ड है, लेकिन हमें केस एनालिसिस की तरफ जाना पड़ा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन काम नहीं करेगा। ओके, तो स्वैप पेयर के बारे में एक थ्योरम थ्योरम एंड सेकंड फर्स्ट इज स्वैप, ये इस थ्योरम का नाम है। फॉर ऑल पी ऑफ टाइप नेट प्रोडक्ट, मैं कहता हूं कि हमारे पास सेकंड पी फर्स्ट पी बिल्कुल बराबर है स्वैप पी के। यानी अगर आप इस तरह करें कि पेयर को स्वैप करें या पेयर का सेकंड पहले लगा लें और फर्स्ट बाद में, तो वो भी स्वैप के बराबर ही है। तो दोनों तरह से, अगर आप इसी तरह से स्वैप करें या स्वैप पेयर फंक्शन इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में पी का जो रिजल्ट होगा वो एक जैसे होगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ। प्रूफ, और हम एंट्रोस कर सकते हैं, एंट्रोस इंडक्शन, पी के ऊपर हम इंडक्शन करें केस एनालिसिस। तो इंडक्शन, लेट मी ट्राई डिस्ट्रक्ट, मेरे ख्याल से डिस्ट्रक्ट से भी काम चल जाएगा। पी एस, पहले हमने जब डिस्ट्रक्ट पी को किया तो एन और एम से हमने इसके जो एलिमेंट्स है उसको रीनेम किया। हम एक्स वाई से भी कर सकते हैं, नो इशू। तो अब हमारे पास पी एक्स वाई जो नेचुरल नंबर्स है दो, उनसे रिप्लेस हुआ। स्पेसिफिक नेचुरल नंबर्स नहीं है बल्कि वेरिएबल्स है, तो ये अभी जनरल है, लेकिन आप सेकंड और फर्स्ट फंक्शन अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। अब सिंप्लीफाई करें तो वाई एक्स, और अब ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लेमास थे, थ्योरम्स थे अबाउट नेट प्रोडक्ट, और जो कि एक पेयर था नेचुरल नंबर्स का, दो नेचुरल नंबर्स का एक पेयर था। इसके ऊपर हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए। अब हम इस तरह करते हैं कि नेचुरल नंबर्स का एक लिस्ट बनाते हैं, और इस लिस्ट को, जिसमें नेचुरल नंबर्स होंगे, इस लिस्ट को नेट लिस्ट का नाम देते हैं। तो एक डेटा टाइप पहले बनाते हैं, इंडक्टिव नेट लिस्ट, और उसके एक टाइप है, सॉर्ट टाइप है, एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज, किसी भी लिस्ट का या तो लिस्ट एम्प्टी होगा, दैट इज इसका कंस्ट्रक्टर nil है, nil, यानी इसका मतलब है कि लिस्ट या तो nil होगा, और या लिस्ट कॉन्स, एक कंकेटेनेशन के लिए ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये एक कॉन्स एक कंस्ट्रक्टर और प्रेसिडेड बाय एक नेचुरल नंबर होगा, और एक इसके बाद एक लिस्ट होगा जो कि एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी
हम लिस्ट दो तरह से बना सकते हैं, या तो nil होगा, एम्प्टी लिस्ट होगा, या कोई भी नेचुरल नंबर और एक लिस्ट और कॉन्स पहले लगाए। कॉन्स एक नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले और एक लिस्ट आप लगा ले। तो लिस्ट हो और उससे पहले नेचुरल नंबर हो और उससे पहले कॉन्स हो, तो ये भी एक लिस्ट है। लिस्ट हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो निल होगा या इसी पैटर्न का होगा। कोई भी नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर उठाए, एक नेचुरल नंबर का नेट लिस्ट उठाए, वो एम्प्टी भी हो सकती है। इनिशियली आपने एम्प्टी लिया, फिर एक नेचुरल नंबर ले, इधर लगाए, एक लिस्ट लगाए, एम्प्टी लिस्ट लगाए और कॉन्स लगाए, ये एक लिस्ट बन गया। फिर एक लिस्ट, दो लिस्ट हमारे पास बन गई, एक निल था और एक ये, और फिर इसको रिपीट करवाएं। जिस तरह हम नेचुरल नंबर्स में वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर था, फिर सक्सेसर फॉलोड बाय एक नेचुरल नंबर, ये कोई भी नेचुरल नंबर आप लगा ले इसके बाद, तो भी एक नेचुरल नंबर बनता है। तो बिल्कुल ये एक इंडक्टिव टाइप है। हमारे पास नेल जो कि एम्प्टी लिस्ट है, ये हमारे पास एक नेट लिस्ट है, और फिर उसके बाद कोई भी नेचुरल नंबर उससे पहले लगाए और कॉन्स कंस्ट्रक्टर को मिलाए, तो ये एक और लिस्ट बन जाएगा, और इसी तरह ये इसको रिपीट करते जाए। तो ये एक इंडक्टिव डेफिनेशन है जो कि नेचुरल नंबर्स का एक लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट डिफाइन करना चाहता हूँ, माय लिस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट वांट टू डिफाइन अ लिस्ट। ओके, कॉन्स ये कंस्ट्रक्टर है, ये लिस्ट के नेट लिस्ट डेटा टाइप के लिस्ट बना सकता है। तो कॉन्स फॉर एग्जांपल 1, कॉन्स 2, कॉन्स 3 और नेल, ये मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 फॉलोड बाय नेल। तो ये कॉन्स 3 नेल, यानी ये नेल एक लिस्ट है, ये वाला आर्गुमेंट, ये 3 एक नेचुरल नंबर है, ये वाला आर्गुमेंट, और ये कॉन्स ये कंस्ट्रक्टर है जो कि यहाँ है। तो हम इन दो रूल्स को यूज करके किसी भी साइज का लिस्ट बना सकते हैं। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स 1 2 3। हम ज्यादा बनाए तो जस्ट 8 करते जाए, इधर कॉन्स 4 लगाए, फिर कॉन्स 5 लगाए, इसी तरह हम मजीद एलिमेंट्स इस लिस्ट में डाल सकते हैं। अब हम इन लिस्ट्स के लिए नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी यूज नोटेशन फॉर, कि हमारे पास ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है, इसके लिए नोटेशन हम बनाना चाहते हैं। तो नोटेशन x और ये 2 मर्तबा कॉलन l, l एक लिस्ट है, एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज cons xl 8 लेवल, एक लेवल हम इसके लिए डिफाइन करते हैं 60, राइट एसोसिएटिविटी। ये जो लिस्ट है, ये नोटेशन है, ये एसोसिएटिविटी, इसको हम क्लोज करना चाहते हैं। यहाँ पर एरर दे रहे हैं मेरे ख्याल से स्पेस की वजह से, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो हम इन्हीं कोई भी, आप कॉन्स एन फॉर एग्जांपल इधर बनाना चाहते हैं, तो कॉन्स एन नेल की जगह आप 3 डबल कॉलन एल लगा सकते हैं, नेल लगा सकते हैं। तो ये नोटेशन है कॉन्स, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको बार बार यूज करने की जरूरत अब नहीं है, हम अब इसको स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, जिस तरह ऊपर मैंने लिस्ट बनाया माई लिस्ट प्राइम, बिल्कुल इसी तरह मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। और अब ये लिस्ट में 1 2 3 4 5 और आखिर में आप निल लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास अब एक लिस्ट है। अभी हमारे पास एक लिस्ट है।
सही है। सो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं मजीद इसमें एक नोटेशन ऐड कर दूं, नोटेशन निल के लिए, तो निल के लिए मैं नोटेशन यूज कर लूं is to be defined as nil या जस्ट निल। निल के लिए मैं ये ब्रैकेट्स लगा लूं, जस्ट टू ब्रैकेट्स, और मैं इस लिस्ट को फिर से डिफाइन करूं। ये डबल प्राइम होगा क्योंकि ऑलरेडी माई लिस्ट प्राइम ऑलरेडी डिफाइंड है, तो माई लिस्ट डबल प्राइम। और अब मैं निल को हटा सकता हूं, इसको मैं एम्प्टी पेरेंट ब्रैकेट से रिप्लेस कर सकता हूं। सो अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। तो बजाय इसके कि मैं कॉन्स 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 बार बार लगा लूं, निल लगा लूं, तो अब मैं 1 डबल कॉलन 2 डबल कॉलन 3 डबल कॉलन 4 डबल कॉलन 5 डबल कॉलन नल एम्प्टी। तो इसी तरह की मैं लिस्ट बना सकता हूँ, मुख्तलिफ लिस्ट बना सकता हूँ। इस पे एक स्पेसिफिक लिस्ट है। वेरिएबल्स तो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक लिस्ट है। इसी तरह हम एक नॉन एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, और फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स को यूज करके हम लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोटेशन और एक्स सेमीकोलन डॉट डॉट का मतलब है कि ये एक सीरीज है, सेमीकोलन वाई और enclosing quotes, और इधर कॉन्स एक्स कॉन्स वाई, और ये nil followed by dot dot में ये दो डॉट्स है और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सॉरी। तो लेट मी ट्राई दिस, इसी पैरेंथेसिस को क्लोज कर रहे हैं। ओके, सो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये नोटेशन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेट मी एक एग्जांपल मैं दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉन ये जो निल हम इधर बार बार यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हम इसको ना यूज करें, क्योंकि किसी भी नॉन एम्प्टी लिस्ट में ये आखिर में ये एम्प्टी लिस्ट लगाना इसकी जरूरत नहीं है। तो ये वाला नोटेशन हम यूज करते हैं कि हम इसके यूज ना करें और हम एक नॉन एम्प्टी लिस्ट बनाएं। तो अब हम फॉर एग्जांपल मैं एक डेफिनेशन माई लिस्ट ट्रिपल प्राइम के नाम से मैं बनाना चाहूंगा, और यहाँ पर मैंने नॉन एम्प्टी लिस्ट हम जरूर लगाते थे, क्योंकि यही आ, यही जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला, इसी कंस्ट्रक्टर में आखिर में एक लिस्ट जरूर होता था। तो किसी भी लिस्ट को बनाने के लिए हम निल जरूर लगाते थे इन पे। लेकिन जब नॉन एम्प्टी लिस्ट है तो इसमें निल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिस्ट को हम बना सकते हैं यूजिंग सेमीकोलॉन्स। तो अब हम सेमीकोलॉन्स यूज करके, और ये ज्यादा आसान और सोफिस्टिकेटेड है, और निल भी यूज नहीं करेंगे और एक लिस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। इधर हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट इस नोटेशन का हिस्सा है। और इधर
एंड पे डॉट लगाएंगे। तो अब हमने लेस डिफाइन किया ना, तो ये वाला नल है ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट वाला, और ना ये नल है ना सेमी ये डबल कॉलन है, बल्कि जो नेचुरल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिस्ट को डिफाइन करने के लिए जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट और हर एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन। तो ये ज्यादा नेचुरल और स्टैंडर्ड स्टाइल की तरफ हम रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं। इवन दो कि ये कॉक है, इसके बैकग्राउंड में हमारे पास ये डेफिनेशन है, लेकिन हम मोर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, और ये लिस्ट हमारे जो डेली लाइफ में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरह के लिस्ट बना सकते हैं। सो ये हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम इवन दो के प्रूफ एनवायरनमेंट में हम काम करें, लेकिन हम इसी तरह के लिस्ट हम यूज कर सकते हैं और हम लेमास बना सकते हैं, या इसी स्ट्रक्चर को हम लेमास और थ्योरम्स और डिफरेंट डेफिनेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पेयर के लिए हमने सिंबल यूज किया, तो उस सिंबल को हमने उस नोटेशन को हमने डेफिनेशन में यूज किया, जिस तरह हमने फर्स्ट यहाँ पर किया या सेकंड प्राइम और फर्स्ट प्राइम में हमने किया। तो बिल्कुल इस तरह नोटेशंस को यूज करके हम ज्यादा अच्छे तरीके से और फ्रेंडली लुक में हम डेफिनेशंस और कंस्ट्रक्टर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।